चीन और भारत अमेरिका के खिलाफ अब गठजोड़ कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हो सकते हैं। दोनों देश आपसी सहयोग से दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर सकते हैं। ट्रंप की दादागिरी को दोनों देश मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ये संकेत दिए हैं चीन ने और भारत को मिल रहे इन संकेतों से साफ जाहिर हो रहा है कि चीन भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत अमेरिका के खिलाफ उसके साथ मिलकर काम करे। चीन विदेश मंत्री का एक बयान ने सबको हैरान कर दिया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अमेरिका की ओर से चीन और भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद से अब एशियाई विकासशील देश नए बदलावों की ओर देख रहे हैं। एक वामपंथी देश दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाह रहा है। लेकिन चीन की ओर से मिले विश्वासघात के बाद भारत के लिए दोबारा विश्वास बढ़ाना आसान नहीं रहने वाला है। आइए समझते हैं चीन के विदेश मंत्री ने क्या कहा। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हाथी और ड्रैगन को एक साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। दोनों देशों को एक दूसरे को कमजोर करने के बजाय एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। चीन चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध बेहतर हों। वांग ने आगे कहा कि चीन और भारत को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के नियमों का भी पालन करना चाहिए। अगर ये दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो इससे दुनिया में लोकतंत्र और विकासशील देशों की स्थिति बेहतर हो सकती है। इससे ग्लोबल साउथ के रिश्तों में मजबूती आएगी। भारत और चीन के मूलभूत ढांचे क्या है भिन्नता। चीन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर कई तरह के समझौते हो रहे हैं। दोनों देशों ने आपसी समझौते के तहत सीमा विवाद पर कामयाबी हासिल की है। दोनों देशों के बीच लद्दाख में हुए सीमा समझौते पर अपनी पुरानी स्थिति में लौट गए हैं। दक्षिण एशिया में भारत और चीन दो प्रमुख देश हैं। दोनों देशों की कुल आबादी करीब 3 बिलियन है। अगर बात करें दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की तो चीन की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर है, भारत की जीडीपी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर है। इस समय भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन चीन ने 21वीं सदी में जो तरक्की हासिल की है वो अपने आप में एक अप्रत्याशित कामयाबी है। इस समय चीन 5% की विकास दर के साथ बढ़ रहा है। भारत की विकास दर 6.5% है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने हाल ही के कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेहतर काम किया है। भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने अच्छी ग्रोथ हासिल की है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो चीन आज हमसे कहीं आगे है। भारत के आईटी सेक्टर ने अच्छा काम किया है, लेकिन आज आईटी सेक्टर कुछ महानगरों तक सीमित रह गया है। भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में टियर 2 शहरों का अनियोजित विकास और आधुनिकता की कमी। यही वजह है कि भारत के कई राज्यों में विकास की रफ्तार धीमी है। वहीं भारत में चीन जैसी तरक्की होना कई मायनों में मुश्किल भी है। भारत चीन की तरह एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ कई तरह के निर्णय सरकार लेती है, लेकिन उन निर्णयों को जमीन पर उतारने के लिए कई तरह के विरोध और प्रतिरोध से गुजरना पड़ता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में भी भारत के कई राज्यों ने विकास के पैरामीटर पर अच्छी खासी तरक्की की है। इसमें दक्षिण और पश्चिम के राज्यों ने बेहतर काम किया है, लेकिन विशाल भारत के कई राज्य अभी भी विकास की इस रफ्तार से पीछे छूट गए हैं। इन राज्यों में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा जरूर दे रही है, लेकिन इसके संभावित दीर्घकालिक परिणाम आने में समय लगेगा। साथ ही भारत की शिक्षा व्यवस्था में स्किल ओरिएंटेड शिक्षा को कोई प्राथमिकता नहीं मिल रही है। ये भी एक वजह है कि भारत आर्थिक तरक्की के मामले में पिछड़ रहा है। बहरहाल चीन की ओर से आए इस बयान पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री का ये बयान दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों में एक सकारात्मकता दिखा रहा है। आने वाले दिनों में दोनों देश इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।